हेलो गार्डनर्स, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में जिसके बारे में पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला था मैंने और बोला था इसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्लांट का नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्लांट का नाम है वडेलिया वाइन। तो इसको वडेलिया वाइन बोला जाता है। इस प्लांट में जो सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत बात ये है कि इसकी तीनों चीज़ें काम में आती हैं, लाइक फ्लावर्स एंड इसके लीव्स और इसकी स्टेम्स। अगर आपको मैं करीब से दिखाऊं तो ये देखिए कितना सुंदर येलो कलर का फ्लावर है। इस पे फ्लावर्स जब आते हैं तो बहुत सारे आते हैं। कल इस पे काफ़ी परसों ज़्यादा फ्लावर थे और जो फ्लावर्स हैं वो धूप की वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मेरा ये जो प्लांट है फुल सन में है, इसी वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं फ्लावर जो होते हैं। तो ये इसका फ्लावर है। अब मैं आपको इसके लीव्स दिखाती हूँ। ये देखिए ये लीव्स हैं, कितने ग्लॉसी, कितने सुंदर और कितने प्रिटी लीव्स हैं इसके। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, लगा हुआ आपके हैंगिंग बास्केट में या फिर आपके ग्राउंड कवर में ये बहुत सुंदर लगता है। बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है। अगर पहले तो मैं आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ, ओवरऑल जो मेरे गार्डन में है इसकी लुक। तो ये यहाँ से शुरू हो जाता है। ये देखिए कितना सुंदर प्लांट है, काफ़ी इस पे यहाँ पे फ्लावर्स हैं और ये यहाँ से लेके आगे तक जाता है। ये देखिए फ्लावर्स इस पे अभी कम हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वो इसी वजह से कम है क्योंकि धूप में जो होते हैं फ्लावर्स वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी। अभी फ्लावर्स काफ़ी खिल भी रहे हैं, ये देखिए अच्छे से खिल रहे हैं फ्लावर्स। इस पे बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं जब आते हैं और बहुत बंचेस में आते हैं फ्लावर्स। ऐसे ही फ्लावर्स खिलते रहते हैं पास पास और फ्लावर्स बहुत सुंदर आते हैं इस पे। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल बात कर लें कि ये प्लांट है क्या चीज़ है, क्या इसकी फैमिली है, क्या इसका साइंटिफिक नेम है। तो वडेलिया एक पेरेनियल प्लांट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत खूबसूरत और पेरेनियल प्लांट है वडेलिया। पूरा साल ये प्लांट आपके गार्डन में रहता है और पूरा साल ही ये प्लांट आपको फ्लावर्स प्रोड्यूस करके देता है और फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विंटर सीज़न में भी और समर में भी, ये दोनों सीज़न में फ्लावर्स आपको देता है। बस विंटर में जस्ट इतना सा होता है कि फ्लावर्स थोड़े से कम हो जाते हैं, एक्सेप्ट जब समर में आते हैं फ्लावर्स, तो समर में ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं इसको। तो ये एक सनफ्लावर की फैमिली का प्लांट है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको वडेलिया चाइनीसिस कब बोला जाता है? वडेलिया चाइनीसिस बोला जाता है। तो सेकंड थिंग है, ये एक सनफ्लावर फैमिली का प्लांट है। सनफ्लावर आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इसके ये जो फ्लावर्स हैं बिल्कुल सनफ्लावर्स की तरह ही हैं। बहुत छोटे होते हैं, बट सनफ्लावर के जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो ये सनफ्लावर की फैमिली का प्लांट है। बेसिकली ये जो ट्रॉपिकल है वो अमेरिका, मैक्सिको और ब्राज़ील का ट्रॉपिकल नेटिव प्लांट है। तो वहाँ का प्लांट है, ये वहाँ का नेटिव है। और ये जो प्लांट है एक वाइन की वैरायटी में ग्रो होता है। वाइन मतलब कि जो क्रीप करती है, जो आगे आगे क्रीप करती है, वो क्रीपिंग प्लांट है ये एक। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है और इतना अच्छा प्लांट है कि इसकी जो ग्रोथ है वो 50 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो जाती है। मतलब इसकी जो ये स्टेम्स हैं वो 50 सेंटीमीटर तक लॉन्ग चली जाती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी ये स्टेम्स कुछ ऐसी हैं। ये देखिए ये धूप की वजह से थोड़ा सा जल गया प्लांट। ये देखिए कितनी अच्छी और लंबी, अगर मैं इनको यहाँ से कट नहीं करूँगी तो ये और लंबा हो जाएगा, ये स्टेम्स जो हैं और लंबी चली जाएंगी। बहुत सुंदर प्लांट है, बहुत ही स्वीट है, बहुत प्यारा लगता है आपके गार्डन में। तो ये मैंने आपको बताया कि 50 सेंटीमीटर तक जो हैं इसकी जो स्टेम्स हैं वो होती हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इसकी ग्रोथ है। ग्रोथ इसकी बहुत वाइल्ड तरीके से होती है। बहुत सुंदर प्लांट है, बहुत अमेजिंग लुक देता है आपके गार्डन को। इस पे येलो टाइनी फ्लावर्स आते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया और दिखाया भी है कि येलो कलर के टाइनी फ्लावर्स आते हैं और वो पूरा ईयर फ्लावरिंग करता रहता है। ये प्लांट जो है फ्रेंड्स बटरफ्लाइज को बहुत अट्रैक्ट करता है, बिकॉज बटरफ्लाइज को येलो फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। अगर आप बटरफ्लाइज को अपने गार्डन में बुलाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वाइन को ज़रूर लगाएं। और इस वाइन को ही नहीं, आप येलो लेंटेना लगा सकते हैं, येलो आप वो क्या बोलते हैं उसको,
येलो रेन लिली लगा सकते हैं। उससे आपके गार्डन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं बटरफ्लाइज अट्रैक्ट होके येलो कलर को अट्रैक्ट करती हैं। बटरफ्लाइज जो हैं येलो कलर से अट्रैक्ट होती हैं, तो वो आपके गार्डन में ज़रूर आएंगी। तो हम अब बात कर लेते हैं इसके यूज़र्स की, ठीक है जी। तो यूज़र्स में क्या क्या आ जाता है। यूज़र्स में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक ग्राउंड कवर प्लांट है, इसको ग्राउंड कवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लोग जो हैं इसको अपने ग्राउंड में लगा देते हैं और वहाँ पे ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे उनको वीड्स ज़्यादा नहीं चाहिए। वीड्स मतलब कि जो ग्रास ऐसे ही पनप जाती है हमारे गार्डन में, वो उनको नहीं चाहिए, तो वो इस प्लांट को ग्रो करते हैं अपने गार्डन में, ताकि जो वीड्स हैं वो ज़्यादा ना हो उनके गार्डन में। और ये जो प्लांट जहाँ पे होता है वहाँ पे वीड्स बहुत कम होते हैं। तो ये प्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डन में ग्राउंड कवर के लिए लगाया जाता है। एंड सेकंड थिंग, इसको हैंगिंग बास्केट में या फिर आप पॉट में भी जो सरफेस होता है पॉट का उसको कवर करने के लिए इसको लगा सकते हैं। जस्ट एज अ लाइक, जैसे हम वो क्या करते हैं, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी वर्ड्स। तो इसको ग्राउंड कवर के लिए लगा सकते हैं। जो पॉट का वो सरफेस होता है, जैसे हम मल्चिंग बोलते हैं, जिसको मल्चिंग बोलते हैं, उस प्लांट को जिसमें आप चाहते हैं कि मॉइस्चर बना रहे, उसकी मल्चिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको लगाएंगे तो मल्चिंग की मल्चिंग हो गई और आपका पॉट खूबसूरत का खूबसूरत हो गया। तो ये हो जाता है। और उसके बाद इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसको लोग हैज की तरह भी उगाते हैं। जस्ट आप एक क्यारी बना दें, उसमें इसको लगा दें और आगे के आगे ये क्रीप करता रहेगा। जस्ट साइड से इसको कट करते रहें ताकि ये साइड में ना निकले। बस जस्ट इसको ग्रो करने दीजिए। ये इतना सुंदर ग्रो करता है और इतने अच्छे ब्लूम्स आते हैं इस पर, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है आपका प्लांट। तो इसके मेडिसिनल यूजेस भी हैं। मेडिसिनल यूजेस इसके इस तरह हैं कि इसको स्किन डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है और काफ़ी और जो बीमारियां हैं इस प्लांट से ठीक होती हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप जैसे इसको कट कीजिए और सिर में लगा लीजिए या फिर इसको कट कीजिए स्किन में रब कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जस्ट दवाइयों में यूज़ होता है। दवाइयों में जो यूज़ किया जाता है उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, तो हम के बारे में डीप नॉलेज नहीं जानते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप सीधा इसको यूज़ मत कीजिए। तो सेकंड थिंग ये हो गया कि हम इसको मेडिसिनल यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये भी बात बता दूं कि इस प्लांट को, आपको मैंने पहले ही बताया, इस प्लांट की लीव्स जो हैं और फ्लावर्स जो हैं और स्टेम्स जो हैं, तीनों जो हैं बहुत ही वैल्यूएबल हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए इस प्लांट को बुकेज़ में डेकोरेशन के लिए या फिर पार्टी फंक्शन में डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल की, सॉइल मीडिया। तो बडेलिया प्लांट हो जो है ये एनी काइंड ऑफ सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। आप इसको किसी भी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है और किसी भी सॉइल में बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। किसी भी सॉइल में मतलब किसी भी सॉइल में आप जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी सॉइल जो है ज़्यादा मॉइस्ट ना हो। ज़्यादा मॉइस्ट होने से क्या होता है, प्लांट रूट रॉट हो जाता है और ज़्यादा पानी होने से प्लांट रूट रॉट होगा तो आपका प्लांट ख़राब होगा ही होगा। ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जस्ट जो मैं सॉइल यूज़ करती हूँ वो मेरी सॉइल है और मेरी सॉइल का मीडिया मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ 40% ऑफ लीफ मोल्ड ले लेती हूँ और 50% गार्डन सॉइल ले लेती हूँ। 10% मैंने इसमें कोकोपीड यूज़ किया था। कोकोपीड इसलिए यूज़ किया था बिकॉज मैं इस प्लांट को जो है एक सनी एरिया प्रोवाइड करवाना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मॉइस्चर होल्ड रहे इसमें। आप को अगर नहीं पता है कि मॉइस्चर कैसे होल्ड रहे, मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो प्लांट है अगर सनी एरिया में है तो उसको आप ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहते हैं और उसकी ज़्यादा केयर भी नहीं चाहते हैं, तो आप उसमें कोकोपीड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें इसलिए कोकोपीड यूज़ किया था। मैंने इसलिए भी यूज़ किया था क्योंकि मेरा ये पॉट बहुत हैवी था। मैं चाहती थी कि ये ज़्यादा हैवी मिट्टी की वजह से ना हो जाए ताकि मेरे को उठाने में तकलीफ़ हो इसको। अभी भी इसको 2 लोग उठाते हैं तभी उठता है। ये पॉट काफ़ी बड़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी ट्रे टाइप पॉट है मेरा, ये काफ़ी बड़ा पॉट है। तो इसको उठाने के लिए 2 लोग तो हमें अभी भी लग जाते हैं। तो ये बात है। तो इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एनी काइंड ऑफ सॉइल में ग्रो हो जाता है। आप इसके लिए अल्कलाइन जो बोलते हैं एसिडिक सॉइल यूज़ कर सकते हैं। एसिडिक सॉइल मतलब किस ज़्यादा अगर एसिडिक सॉइल हो गया तो भी इस प्लांट को कुछ नहीं होगा। इस प्लांट को एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद है। एसिडिक सॉइल मतलब ये भी नहीं है कि आपने ज़्यादा डाल दिया तो ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्लांट एनी काइंड ऑफ सॉइल में, इसलिए मैंने आपको बोला कि एनी काइंड ऑफ सॉइल में ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाता है।
तो आपको मॉइस्ट करने के लिए इसमें कोकोपीट अगर यूज़ करना है तो आपकी मर्ज़ी है, वरना मैंने तो किया है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। इसके बाद वाटरिंग फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ज़्यादातर जो है ये प्लांट मॉइस्ट जो सॉइल होती है उसमें ज़्यादातर अच्छे से ग्रो होता है। मॉइस्ट सॉइल में इसलिए अच्छे से ग्रो होता है क्योंकि इसके जो ये आप देख रहे हैं ये जो स्टेम्स हैं इसकी यहाँ से जो है रूट्स निकलती हैं। अगर सॉइल मॉइस्ट होगी तो रूट्स निकलने में तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी और वो रूट्स हैं जो जल्दी मिट्टी में जड़ें पकड़ लेंगी। तो अगर मिट्टी भुरभुरी या फिर आप बोल सकते हैं अगर मिट्टी मॉइस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी और भुरभुरी सी होगी तो प्लांट को ग्रो करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर मिट्टी ज़्यादा जो है वो बोलते हैं ना आप जकड़ी सी हुई होगी तो उसमें आपका प्लांट थोड़ा डिफ़िकल्टी से ग्रो होगा और उसको ग्रो होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। वाटरिंग मैंने आपको बोला कि आप इसको नॉर्मली डे में एक बार पानी ज़रूर दे सकते हैं। वाटरिंग मैंने आपको बोला आप डे में एक बार इसको पानी ज़रूर दे सकते हैं। मैं रोज़ अपने इस प्लांट को पानी देती हूँ डेली। अगर जब बारिश हो जाती है तब स्किप कर देती हूँ क्योंकि ये पॉट बड़ा है और बारिश में पानी ज़्यादा इसके अंदर चला जाता है, तो मैं 1 से 2 दिन स्किप भी कर देती हूँ। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो 2 दिन स्किप कर देती हूँ, अगर कम हो तो मैं 1 दिन स्किप ज़रूर करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा इतना सुंदर और घना प्लांट जो है ख़राब हो जाए। इस प्लांट की वजह से मेरे गार्डन की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी बटरफ्लाइज आती हैं मेरे गार्डन में, काफ़ी छोटी छोटी चिड़ियाँ आती हैं जो इन फूलों को खाती हैं। और वाटरिंग मैंने आपको बता दिया कि मैं जस्ट 1 दिन में एक बार वाटरिंग इसको ज़रूर करती हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपको ये आप न्यू हैं, आपको नहीं पता है कि आपको सॉइल में कैसे चेक करें कि वाटर है या नहीं, तो आपको जस्ट क्या करना है, अपनी सॉइल को चेक करें, उसमें एक उंगली डाल लें। उंगली डालने के बाद अगर आपकी जो उंगली है वो मिट्टी से ख़राब होके आती है, मिट्टी उसमें चिपक के आती है उंगली में, तो आपको क्या करना है, अपने जो प्लांट है उसको वाटर नहीं करना है। अगर मिट्टी नहीं चिपकती है और बहुत ही आपका प्लांट बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है तो आप अपने प्लांट को ज़रूर वाटर कर दें अच्छे से। और इस प्लांट को शावर बहुत पसंद है। आप शावरिंग में अगर पानी देंगे तो इसको क्या है, इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और बहुत निखर के आती है। जो प्लांट के जो लीव्स हैं वो ये आप देख ही रहे हैं कितने शाइनी से हो जाते हैं कि आपको इसकी लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। गर्मी में जब इतने अच्छे फ्लावर्स और इतने शाइनी लीव्स होते हैं तो दिल खुश हो जाता है इंसान का। तो ये है वाटरिंग, मैंने आपको बोल दिया। तो वाटरिंग आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। एंड हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, वाटरिंग के लिए डिपेंड करता है आपके पॉट साइज़ पे वाटर, डिपेंड करता है आपके प्लेस पे वाटर, आपने कहाँ पे अपने जो पॉट है उसको प्लेस किया हुआ है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है वाटरिंग। और इस चीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका जो पॉट साइज़ है। ठीक है जी, ये नहीं है कि आपका छोटा पॉट है, छोटा प्लांट है और आपने धड़ाधड़ पानी दे दिया और आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपका प्लांट जो है वो अच्छे से, जैसे कि मेरा ये प्लांट है इतना बड़ा है, देखिए इतना बड़ा ये प्लांट है, मैं आपको एक बार पीछे से दिखाती हूँ। इतना बड़ा ये प्लांट है, ये यहाँ तक आ रहा है नीचे तक, और ये इतना बड़ा है कि मतलब इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ओवरवेल हो चुकी है। और मैं इसको कट भी कर देती हूँ, फिर ये अच्छे से ग्रो हो जाता है बाद में। काफ़ी बार मैंने इसकी कटिंग की है। मैं पहले इसको फ्लावर्स नहीं आ रहे थे तो मेरे को बहुत चिंता थी। तो अगर आपका प्लांट जो है इतना अच्छा वेल ग्रोन है तो आप उसके अच्छे से स्प्रे करके वाटरिंग दें, बहुत खूबसूरत लगेगा। और हाँ, आपका प्लांट सनी एरिया में है या फिर सेमी शेड एरिया में है, उसके अकॉर्डिंग आपको वाटर करना है। ये नहीं है कि आपका प्लांट सेमी शेड एरिया में है और आप डेली टू डेली उसको बिना देखे वाटरिंग कर रहे हैं तो आपका प्लांट जो है फिर भी ख़राब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें प्लीज़। तो अगर आगे बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि इसको किसी भी सॉइल से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये एनी काइंड ऑफ सॉइल में हो जाता है और इसको फर्टिलाइज़र की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और ओवर द ईयर पूरे साल ये जो है आपको फ्लावरिंग प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए इसको कोई ख़ास जो है फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आपको क्या करना है, अगर आपको फर्टिलाइज़र देना ही है तो आपको क्या करना है कि आप इसको 1 मंथ में 2 मुट्ठी कम से कम जो है वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, काऊ डंग दे सकते हैं, और वो फुली डीकम्पोस्ट होना चाहिए। इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि वो फुली डीकम्पोस्ट हो। अगर वो फुली डीकम्पोस्ट नहीं होगा तो आपके प्लांट में जो है सड़न पैदा हो सकती है, आपके प्लांट में जो है कीड़े लग सकते हैं, आपके प्लांट में जो है मिली बग्स भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो वो जो हमारा फर्टिलाइज़र है
तो मैंने आपको बताया कि आपका जो फर्टिलाइज़र है वो फुली डिकम्पोज होना चाहिए। फुली डिकम्पोज मतलब भुरभुरा, जो हाथों से भूरने पे ही भुरभुरा सा होता है और वो जो बिल्कुल ब्लैकिश सा हो जाता है वो। मैं ज़्यादातर अपने इस प्लांट को लीफ मोल्ड देती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया मेरे को लीफ मोल्ड बहुत पसंद है और उसका रिजल्ट बहुत गुड आता है, खासकर रोज़ में भी बहुत गुड आता है, हर एक प्लांट में बहुत गुड आता है। मैं उसी को ही देती हूँ। मैं कभी महीने में एक बार या फिर 6 मंथ में या फिर 4 मंथ में मैं दे देती हूँ। जैसे ही मेरे को लगता है कि मेरे को देना है सभी प्लांट्स को तो मैं दे देती हूँ। और अगर आप नॉन ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, हाँ अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो आप काऊ डंग दे सकते हैं, नीम खली दे सकते हैं, आप लीफ मोल्ड दे सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो अगर आप नहीं जो है ऑर्गेनिक यूज़ करते तो वो आप क्या देंगे, आप DAP दे सकते हैं, आप NPK दे सकते हैं। उसकी क्वांटिटी आपके पॉट के हिसाब से होती है, आपका कितने इंच का पॉट है उसके हिसाब से। वैसे मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए मैं उसको रेकमेंड भी नहीं करूँगी कि आप दें, पर अगर आप लोग करते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि उसके यूज़ का क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, तो आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे भी पॉट साइज़ डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आपका छोटा सा पॉट है, आपने उसमें 4 मुट्ठी उसमें काऊ डंग डाल दिया या फिर आपने 4 मुट्ठी उसमें लीफ मोल्ड डाल दिया। बट मैं आपको एक बात यहाँ पे भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं उनका इतना नुकसान नहीं होता है जितना कि नॉन ऑर्गेनिक का नुकसान होता है। हमारे प्लांट को उसका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, बट जो ऑर्गेनिक है उनका कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई हमारी फर्टिलाइज़र की। अब बात करते हैं हमारे सन की। सन मैंने आपको बताया ये पूरा साल आपको फ्लावरिंग प्रोवाइड करता है ये प्लांट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जो है सेमी शेडी एरिया में भी रख सकते हैं और सन में भी रख सकते हैं। ठीक है जी, सन में अगर आप रखना चाहते हैं तो आप ऐसा प्लेस देखें जहाँ पे अच्छी धूप आती हो, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप सेमी शेडी एरिया पसंद करते हैं और आपको लगता है कि आप सेमी शेडी एरिया में रखना चाहते हैं इसको, तो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। बस आपको जस्ट वाटरिंग देख के देना होगा। तो इस प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको कहीं भी प्लेस कर दें, ये आपको पूरा साल फ्लावरिंग ब्लूम करता रहता है और येलो कलर के फ्लावर्स ये देता रहता है। तो अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेस्ट अटैक की। तो पेस्ट अटैक फ्रेंड्स, इस पर मैंने जो देखा है, इस पर मिलीबग्स और कैटापिलर्स का पेस्ट अटैक बहुत होता है। कैटापिलर्स का इसलिए होता है क्योंकि ये प्लांट बहुत घना होता है और उनको छिपने की जगह चाहिए होती है जो उनको यहाँ पे मिल जाती है। तो सेकेंड थिंग मैंने आपको बोला कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपका मिलीबग्स का अटैक होता है, मिलीबग्स का अटैक भी इसमें इसीलिए होता है क्योंकि इसमें छिपने की जगह होती है। मिलीबग्स को भी ऐसी ही जगह चाहिए होती है जहाँ पे उनको स्पेस मिल सके, जहाँ पे उनकी हमारी जो निगाहें हैं उनके ऊपर ना जा सकें और वो बचे रहें। तो वो ऐसी जो प्लांट हैं वो जल्दी ढूंढते हैं, वो जो घने प्लांट होते हैं उनको जल्दी ढूंढते हैं। तो मिलीबग्स का और कैटापिलर्स का मैंने आपको बताया कि इन पे अटैक होता है। आप उसके लिए नीम जो ऑयल होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं नीम ऑयल तो नहीं स्प्रे करती हूँ क्योंकि उसकी वजह से कई बार ना क्या होता है, आपके प्लांट के जो लीव हैं वो मैंने देखा है कि ख़राब से हो जाते हैं। वो जो नीम ऑयल होता है वो इतना ख़ास अच्छा नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, सिनेमन पाउडर लेती हूँ, उसको वाटर में 2 पार्ट वाटर के लेके उसको बॉयल कर देती हूँ। जब वो 1 पार्ट रह जाता है बॉयल होने के बाद, उसको ठंडा करके फिर मैं अपने जो प्लांट्स हैं उनमें स्प्रे कर देती हूँ, या फिर मैं सीधा ही डायरेक्ट जो अपना सिनेमन पाउडर है उसको सीधा ही डायरेक्ट इस पर सब छिड़क देती हूँ, तो उससे भी वो भाग जाते हैं। अगर ऐसे भी नहीं भागते हैं तो आपको क्या करना है, वाइट विनेगर 2 स्पून लेना है और 4 आपको बूंद लेने हैं। कोई भी आप जो बर्तन मांजने वाला आपका लिक्विड सोप हो उसके लेने हैं, तो उसको अच्छे से मिला के उसको स्प्रे कर दें। 3 दिन के बाद उसको दोबारा स्प्रे करें। उसके बाद आपके जो कैटापिलर्स हैं वो भी चले जाएंगे और जो आपके वो मिलीबग्स हैं वो भी चले जाएंगे। तो बात आ जाती है प्रोपगेशन की। तो इस प्लांट की प्रोपगेशन बहुत ही इजी होती है। अगर आप इसकी कटिंग से प्रोपगेशन करना चाहते हैं तो बहुत इजी होती है, ये कटिंग से भी हो जाता है और वाटरिंग में भी हो जाता है, और बिना कटिंग के भी ये प्लांट बहुत ही ईजीली ग्रो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको इतना सा स्टेम लेना है, इतना सा स्टेम जो मैंने आपको बोला, इतना सा स्टेम, ये मेरे एक हाफ बाजू जितना होगा, हाँ हाफ बाजू जितना आपको स्टेम लेना है। तो आपको ये जो है ये 2 पत्ते ये और ये 2 पत्ते ये उखाड़ देने हैं, मतलब कि निकाल देने हैं। उसके बाद आपको इतना जो प्लांट है, आपको इतना जो प्लांट है इसको आपको क्या करना है, मिट्टी में प्लेस कर देना है। इतने प्लांट को मिट्टी में, इतने प्लांट को मिट्टी में एक आपकी बड़ी फिंगर जितना मिट्टी में प्लेस कर देना है। उसके बाद इसको रूट्स आ जाती हैं, आप हफ्ते भर में देखें
इसको रूट्स आ जाती हैं और बहुत अच्छे से ग्रो होने लगता है। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ऐसे भी नहीं ग्रो करना चाहते तो आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको जस्ट ये ब्रांच लेना है और इसको ऐसे अपने किसी भी पॉट में प्लेस कर दें और इसके ये जो 2-3 पत्ते हैं इनको उखाड़ दें। उसके बाद उस पर मिट्टी रख दें यहाँ पे, ये अपने आप वहाँ से रूट्स ले लेता है और बहुत ही इजी वे में ग्रो होने लग जाता है। और आपका प्लांट भी रह गया और आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और बहुत इजीली आपका प्लांट जो है प्रोपोगेट हो जाता है। ये भी 1 हफ्ते में प्रोपोगेट हो जाता है। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो वाटरिंग लीजिए, वाटर लीजिए, 1 ग्लास वाटर लीजिए और उसमें 2 से 3 कटिंग्स आप लगा दें। तो ये आप सावन के मंथ में कर सकते हैं, क्योंकि सावन के मंथ में क्या होता है, वाटर से प्लांट जल्दी प्रोपोगेट होते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं इस साल इसको ग्रो करने वाली हूँ। मैंने वैसे देखा है इसको कटिंग से ग्रो करके और ये बहुत ही इजीली प्रोपोगेट हो जाता है, इसको इतना बर्डन नहीं होता है इसका। और आपको एक बात और बता दूँ, सावन के मंथ में क्या होता है, इसको एरियल रूट्स आते हैं यहाँ पे, ये देखिए एरियल रूट्स आ जाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से हैं अभी भी, तो आप यहाँ से इसको एरियल रूट के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन में भी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स। प्रोपोगेशन में बहुत लोग क्या करते हैं, अपना जो प्लांट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। तो प्रोपोगेशन में फर्टिलाइज़र का इतना ज़रूरत नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, प्रोपोगेशन में फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। जब आप उसको दोबारा रिपॉट करेंगे अपने प्लांट को, तब आप को उसमें फर्टिलाइज़र डालना है। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं टिप ऑफ द डे की। तो आपको पता ही है कि मैं आपको टिप देती हूँ हर एक वीडियो के बाद में। तो टिप ऑफ द डे ये है, अगर आपको प्लीज़ टिप ऑफ द डे देखना होता है तो वीडियो को पूरा देखना होता है। ठीक है जी, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं लास्ट में ही देती हूँ। लास्ट में बात ये है कि टिप ऑफ द डे में आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसका एक नुकसान भी है और एक फ़ायदा भी है। नुकसान ये है कि ये प्लांट बहुत ही वाइल्ड तरीके से ग्रो होता है। जहाँ पे भी इसको मिट्टी दिखी, इसने वहीं पे अपनी रूट्स ग्रो करना शुरू कर देना है। तो आपको उससे बचने के लिए क्या करना है, इसकी कटिंग्स करते रहना है। ठीक है, अगर आप इसकी ट्रिमिंग करते रहेंगे तो आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छी लुक में आएगा और बहुत सुंदर ग्रो होगा। और हाँ, इसका फ़ायदा ये है, अगर आप कहीं भी किसी भी जगह में ग्राउंड कवरिंग के लिए इसको लगाना चाहते हैं, इसको वाइल्डली ग्रो होने देना चाहते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। और आपका ये जो प्लांट है आपकी पूरे एरिया को अच्छे से कवर कर देगा और आपका जो एरिया है येलो कलर के फूलों से बिल्कुल भर जाएगा। मैंने एक बार इसको ना, जो हमारे पुल बने होते हैं, पुल बने होते हैं हमारे, मैंने वहाँ पे साइड पे ग्रो किए हुए इसको देखा और इतना अच्छे से ये वाइल्डली ग्रो हो रहा था। वहाँ पे सिर्फ यही प्लांट था और इसकी खूबसूरती देखने लायक थी और मतलब इतना सुंदर था कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो आँखों का नज़ारा मेरे को अभी भी नहीं भूलता है। तो इतने अच्छे से ग्रो हो रहा था, वहाँ पे एक भी वीड ग्रो नहीं हुआ था, बस इसी की वजह से। तो आप अगर चाहते हैं ग्राउंड कवरिंग के लिए इसको लगाना तो इसको ग्रो आप कर सकते हैं। ये बहुत ही टू वेल ग्रोन होता है और इसका फ़ायदा यही है कि अगर आप किसी जगह को कवर करना चाहते हैं और आप उसको पूरा चाहते हैं कि वो पूरे का पूरा कवर हो जाए, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही वाइल्ड तरीके से ग्रो होता है और इतना ज़्यादा वाइल्ड तरीके से ग्रो होने की हैबिट की वजह से इसको ग्राउंड कवरिंग के लिए लगाया जाता है। ग्राउंड कवर में ये आप अगर 1 से 2 प्लांट भी लगा देते हैं तो आपके 1 मंथ में आप इसकी ग्रोथ देखेंगे और बहुत सुंदर ग्रोथ होती है इसकी। तो ये था आज का टिप। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसको देख के इसकी कटिंग करते रहें। अगर इसने एक बार रूट्स पकड़ लिए तो आपका जो प्लांट है वो बहुत वाइल्ड ग्रो होगा और आपको मैनेज करना है। तो प्लांट को अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट जो है मैनेजेबल रहे तो आपको इसकी कटिंग्स करते रहना चाहिए। तो आखिर में बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाइए, अच्छे अच्छे फूल लगाइए। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करो यार। ऐसे ही देख के मत छोड़ा करो वीडियो, बिकॉज़ हम बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। चलिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो लास्ट में मैं आपको जस्ट फ्लावर्स दिखा देती हूँ, इसके अच्छे से करीब से फ्लावर्स दिखा देती हूँ। तो ये इसके सुंदर सुंदर से येलो कलर के फ्लावर्स हैं।
और हाँ, अगर आपको प्लांट पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।